मधुबनी जिला का बिस्फी प्रखंड बिस्फी विधानसभा चौटा पंचायत हमारे साथ सुनील कुमार चौधरी जी हैं, जिस पंचायत से पहली बार मुखिया है और साथ ही कांग्रेस के आज भी समर्पित कार्यकर्ता है। बात समर्पित की होती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का जो जनाधार है बिहार में जो बिल्कुल खिसकता ही जा रहा है। बावजूद उसके जो बुरा समय है कांग्रेस का, आज भी लोग वहाँ अगर है एक्टिव है या फिर ईमानदारी से पार्टी में है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनकी कुर्बानी है। पार्टी को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर ऐसे समर्पित वर्कर है आपके पास तो निश्चित तौर पर पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए, पद देना चाहिए ताकि आपके साथ वर्कर जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर जुड़े और आने वाला जो चुनाव हो उसमें आपकी अच्छी स्थिति हो। इसके लिए निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पार्टी को ध्यान देने की ज़रूरत है। आप कांग्रेस में है सर और कांग्रेस का ये सबसे बुरा समय निश्चित रूप पूरे से देश का बुरा समय, मैं बिहार की बात ही नहीं कर रहा पूरे देश में। उसके आज भी आप कांग्रेस में क्या कहा? कहीं कांग्रेस की नीति हमको अच्छी लगती है। जो कांग्रेस की ये नीति है कि सब जाति, सब समुदाय, सभी धर्म के लोगों को साथ लेके चलने की, इसीलिए आज तक हमने सोचा कि इससे बेहतर पार्टी और कोई नहीं हो सकती है। इसलिए अभी तक आज हम कांग्रेस में हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं कि हम इसी पार्टी में रहेंगे। आपकी पंचायत में सर 13 वार्ड है। हाँ जी। आज भी इस 13 वार्ड में सबसे गंभीर समस्या क्या है? हमारे 13 वार्ड में सबसे गंभीर समस्या है जो है जल जमाव की समस्या है। तो हम जब मुखिया बने तो हमको लगा कि हमको सबसे पहले नाला निर्माण करना चाहिए। तो नाला निर्माण में भी हमारे यहाँ समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्या गंभीर समस्या है कि सारे ज़मीन जो है सड़क की लोगों द्वारा अतिक्रमित कर लिया गया है, जिसको अतिक्रमण मुक्त कराने में समय लग रहा है। हम उस कोशिश में लगे हुए हैं और अंचलाधिकारी से मिलके हमने बात आगे बढ़ाई है। कुछ लोगों को नोटिस भी आया है और कुछ लोगों को आने की उम्मीद है। जब वो क्लियर होगा तो हम सबसे पहले जल जमाव की समस्या को दूर करने की कोशिश करूँगा। आपके पंचायत में आज भी नाला और सड़क की स्थिति अच्छी नहीं? क्या चीज़ है? नाला और सड़क? हाँ, हमारे सड़क की मोटा मोटी फिर भी ठीक है, लेकिन नाला तो है ही नहीं। और नाला नहीं है तो जो सड़क बेहतर भी है वो भी जो है सो खराब हो जा रहा है, क्योंकि जब जल जमाव की समस्या होगी तो कितनी अच्छी भी सड़क रहे वो टिकाऊ नहीं होती है। पेयजल की क्या स्थिति है आपके यहाँ? पेयजल की स्थिति मेरे यहाँ पीएचडी डिपार्टमेंट काम करती है। वैसे ये स्वजल धारा योजना के तहत बहुत बड़ा टावर लगा था, यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूरी पर लगा, लेकिन उसका रखरखाव पीएचडी भी ठीक से नहीं कर पा रही है। 2001-2 में इसका निर्माण कराया गया, लेकिन पाइपलाइन जो लोहा वाला जो पाइप, बूंदा वाली पाइप होती है, वही पाइप से इसका किया गया, जो ऊपर में ही डाल दिया गया, जो जंग लग के हर जगह जो है सो टूट गया है। आज यहाँ ठीक करता है तो आगे खराब, आगे ठीक करता है तो पीछे खराब, इसलिए स्थिति उसकी अच्छी नहीं है। पीएचडी डिपार्टमेंट के स्कूटी को हमने चिट्ठी लिखा है और उन लोग बताए हैं कि देखते हैं कि हम लोग इसको ठीक करवाते हैं। आपकी पंचायत में पेंशन और शौचालय की क्या स्थिति है? पेंशन और शौचालय तो बहुत लोगों को मिला है और कुछ लोगों को नहीं मिला है। तो हम जब मुखिया बने हैं तो इस बीच में 1 महीना पहले सब लोगों को आवेदन करवाए हैं और प्रखंड से पता चला है कि अगले महीने तक लोगों को पैसा आएगा। तो मोटा मोटी पेंशन और शौचालय की स्थिति ठीक ठाक है। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है कन्या विवाह कर अंत्येष्टि योजना, लेकिन स्थिति ये है कि दोनों की राशि समय पर उपलब्ध नहीं होती है और कई बार जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको अपनी इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपने पॉकेट से देना पड़ता है। क्या सरकार को व्यवस्था में बदलाव करना चाहिए? निश्चित रूप से इसमें सरकार फेल है, क्योंकि हम जब चुनाव जीते हैं तो पता कीजिए जब भाई कन्या विवाह योजना की क्या स्थिति है, तो हमने देखा कि 2020 में जो लोगों को जो फॉर्म भर के जमा किया था उसको अभी तक पेमेंट नहीं मिला। तो हम ऑफिस में पता किए तो 3 आदमी को 2020 में जो अप्लाई किए थे उनको अभी मिला है। रह गया कबीर अंत्येष्टि योजना, तो वो 2 साल पहले से ही बंद थी। तो हम लोग जो है मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में हम लोगों ने बात रखा तो वो फिर चालू कराया गया है। तो अब नगद के पहले तो नगद मुखिया जी द्वारा दे दिया जाता था। अब उस जो आदमी मरेंगे उनका जो है मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के उपरांत उनके अकाउंट में, उनके परिवार के किसी भी सदस्य के अकाउंट में पैसा आएगा, जिसमें कि लंबा समय लग जाता है। लंबा समय हाँ, तो सरकार को व्यवस्था बदलाव, सरकार को पहले की व्यवस्था अच्छी थी जो कम से कम कबीर अंत्येष्टि में ये हुआ कि यदि जिसकी मृत्यु हुई तो कम से कम उसको कफन वगैरह के लिए उसी वक्त पैसा मिले, तत्क्षण लाभ मिलना चाहिए था। तो उसमें भी लग जाता है, 2 महीने का समय लग जा रहा है, ये सही नहीं है। आपकी पंचायत में सर 10 आंगनबाड़ी की सेविकाएं और 3 जन वितरण के दुकानदार, हाँ, ये लोग अनुशासन में रहते हैं? अनुशासन में तो रहते नहीं, लेकिन हमने कोशिश किया है, सबों से मिले हैं, सबों को बुला के बात भी किए हैं। तो बहुत बेहतर तो नहीं, लेकिन पीछे से कुछ बेहतर हुआ है और हमारी कोशिश है कि और इसे बेहतर करेगा।
आपकी पंचायत में एक हाई स्कूल है और स्वास्थ्य की व्यवस्था आपके आने के बाद हुई। स्वास्थ्य की व्यवस्था मेरे यहाँ पिछले 50 वर्षों से स्वास्थ्य उपकेंद्र था, जो 15-20 वर्षों से बंद था। तो मेरे आने के बाद हमने कोशिश किया, तो स्वास्थ्य उपकेंद्र जो है सो ध्वस्त हो चुका है। तो हमारे यहाँ एक सामुदायिक भवन है, तो तत्काल 1 महीना से वहाँ सप्ताह में 3 दिन डॉक्टर बैठते हैं और बहुत मरीजों की भीड़ लगी रहती है। और हम डीएम साहब से कल ही मिले हैं, कल मिल के उनको हमने ज्ञापन दिया है कि कुछ लोग अतिक्रमित कर लिए हैं। तो साहब से बोले कि डीएम साहब को अतिक्रमण मुक्त यदि हो जाएगा तो एनओसी देने के बाद स्वास्थ्य डिपार्टमेंट बोली है कि हम उसको जीर्णोद्धार करा देंगे। आपकी पंचायत में सर एक स्टेट बोर्डिंग पंप है, वो भी मृत है, लेकिन सरकार किसान की बात करती है, लेकिन शायद जमीन पे ऐसा कुछ होता है। जी, सरकार किसान की बात करती है। मेरे यहाँ एक ही स्टेट बोर्डिंग पंप है जो वार्ड नंबर 3 धमोल टोला में है, उसकी भी स्थिति बहुत ख़राब है। हम इस बीच में जेई हमको फ़ोन किए थे, तो हमको बोले कि जो स्टेट बोर्डिंग को ठीक कराइए। तो हम बोले कि मेरे अकाउंट में तो आपके विभाग से 20,000 रुपया है, तो 20,000 रुपये में तो कुछ होने वाला नहीं है। तो पिछले मंथ में डीडीसी साहब के यहाँ मीटिंग हुई थी, उसमें बात हुई है, देखते हैं यदि वहाँ से पैसा मिलता है तो उसको चालू करवाने का कोशिश किया जाएगा। आपकी पंचायत में जो मुख्य रूप से 5 कर्मचारी हैं, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, आवास सहायक, विकास मित्र, कृषि सलाहकार, ये लोग आपके अनुशासन में रहते हैं, समय देते हैं? हाँ, जब बुलाते हैं तब आते हैं, समय देते हैं। हाँ, समय देते हैं। जो आपका 7-8 महीनों का कार्यकाल गुजरा है, मुख्य रूप से पंचायत में क्या क्या हुआ? 7-8 महीने कार्यकाल में तो सबसे पहली बात है कि हम लोग चुनाव जीते, जनवरी में रिजल्ट जब मिला तो मार्च क्लोज के वजह से मार्च तक कुछ काम नहीं हुआ। उसके बाद विधान परिषद की चुनाव हो गई, उसमें भी 1-2 महीना चला गया। तो मोटा मोटी अब काम शुरू हुआ है। तो हम जब बने तो थोड़ा सा कुछ स्ट्रीट लाइट हम गाँव में लगवाए हैं, सामुदायिक शौचालय 2 का निर्माण हो रहा है। और इससे पहले आपको बताया जो नाला का निर्माण के लिए उस काम में लगे हुए हैं। 1-2 रोड है, उसको ही बनाने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। ये इस पंचायत का दुर्भाग्य है सर कि आपको अगर इंक्लूड किया जाए, चूँकि आपका बहुत कम हुआ है चुनाव जीते हुए, तो चौथे मुखिया आप इस पंचायत के हैं, लेकिन बावजूद पंचायत का अपना कार्यालय है। आज तक मेरे पंचायत में आज़ादी से पूर्व या आज़ादी के बाद जितने भी मुखिया बने अपने घर से ही संचालन किए और कहीं भी कार्यालय का रूप नहीं दिया गया। हमने कमिटमेंट किया था जन आम लोगों से कि जिस दिन हम पंचायत का चुनाव जीतेंगे तो मुखिया का घर, मुखिया का कार्यालय कभी नहीं होगा। हम कहीं अलग किराए पे लेके कार्यालय खोलेंगे। हम चुनाव जीतने के 15 दिन के अंदर कार्यालय का स्थापना किया और हमारी कोशिश होती है कि मैं 8:30 बजे सुबह आता हूँ और 1 बजे फिर जाते हैं, फिर 3 बजे आते हैं और 7 बजे तक हम कार्यालय में रहते हैं। यदि प्रखंड या मुख्यालय नहीं जाते हैं तो मेरी कोशिश है कि सारा काम हम अपने पंचायत। तो आपकी कोशिश रहेगी कि पंचायत को अपना भवन होना चाहिए? जी हाँ, उस कोशिश में भी है, क्योंकि पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए 45 डिसमिल ज़मीन सरकार का है कि 40 से 45 डिसमिल ज़मीन होनी चाहिए। तो उसके लिए एक मेरे यहाँ ज़मीन है 10 कट्ठा का, इस कुछ विवाद है आपस में, तो कोशिश में लगे हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि जब उसका निराकरण हो जाएगा आने वाले समय में 2023 में, उम्मीद करते हैं कि हम पंचायत सरकार बनाने में कामयाब होंगे। आप आखिरी सवाल है, आप कांग्रेस के समर्पित वर्कर हैं और निश्चित तौर पे आपको जिम्मेदारी दी जाने वाली है कि आप डिस्ट्रिक्ट के प्रखंड अध्यक्ष बनेंगे, तो आपके लिए चुनौतियाँ क्या रहेंगी? मेरे लिए चुनौतियाँ सबसे पहले ये होगी, जो कांग्रेस जो मृतप्राय हो गई है उसको प्रत्येक पंचायत में जा करके उसको जीवंत करना, लोगों को कहना जो भाई आप लोग जो है सो पहले कांग्रेसी थे, फिर पुनः कांग्रेस में आइए। और अपने ऊपर के पदाधिकारी को भी कहेंगे कि हम लोग जो गठबंधन की राजनीति में हैं, इसी वजह से कांग्रेस की यह स्थिति हुई है। और राजद से यदि गठबंधन टूटता है तो हम लोग 242 सीट पर यदि चुनाव लड़ते हैं तो हर एक जगह जनता में जागरूकता आएगी, लोगों में जोश खरोश आएगा, तो कांग्रेस आगे बढ़ेगी। हो सकता है कि 2025 के चुनाव में सफलता न मिले, लेकिन लड़ाई लड़ेंगे तो 2030 में निश्चित रूप से हम लोगों का होगा। यह लड़ाई लड़ने की कोशिश करेंगे। अगर गठबंधन की राजनीति नहीं होती है और कांग्रेस अकेले यहाँ चुनाव लड़ती है तो क्या बीजेपी से आपकी दावेदारी रहेगी? देखिए, हर कार्यकर्ता तो चाहता ही है कि हो, तो यह अभी कहना छोटी में बड़ी बात होगी, लेकिन कोशिश होगी, जो यदि मौका मिलेगा तो कोशिश किया जाएगा। तो निश्चित तौर पे उसके लिए तैयारियां शुरू होंगी। निश्चित तैयारी उस दोनों रूप से करेंगे, एक अध्यक्ष की हैसियत से करेंगे और दूसरा एक उम्मीदवार की हैसियत से कोशिश करेंगे कि अपनी पहचान जन जन तक पहुँचाना। जी हाँ। चलिए, सुनील कुमार चौधरी जी, न्यूज़ IBN 7 और सुदर्शन न्यूज़ से बात।